सादर जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री महाकाल। समस्त भक्तगणों को आचार्य रमेश शुक्ला की तरफ से जय श्री कृष्णा। प्रिय सज्जनों, सत्संग की पावन बेला में आज हम पुनः अपने समय को सार्थक करने के लिए आपके आमने और सामने आ गए हैं। प्रिय सज्जनों, आज का दिन बड़ा ही पवित्र दिन है और श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, आज नाग पंचमी का पावन दिन, पावन पर्व, पावन समय है। आज के दिन प्रिय सज्जनों, नाग देवता की पूजा करने का दिन कहा गया है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में विधिवत रूप से नाग देवताओं का पूजन जो है वो किस विधि से हमें करना चाहिए, आज के दिन हमें किस विधि से नाग देवता का पूजन करना चाहिए और नाग देवताओं का पूजन क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, इन सारी बातों को आज आपके सामने मैं बताऊंगा। और नाग पंचमी की व्रत की जो कथा है वह भी आपको सुनाऊंगा। प्रिय सज्जनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में नाग पंचमी के इस पावन व्रत का आज समय है। आज के दिन अपने दीवार पर नाग देवता का चित्र अंकित करें। कच्चे दूध में कोयले को घिसकर और उससे नाग देवता के चित्र को अंकित करते हैं, चित्र को बनाते हैं और नाग देवता का पूजन जो है विधिवत पंचोपचार से करना चाहिए। उन नाग देवता को हम लोगों को शुद्धता से स्नान ध्यान कर और जल से स्नान कराना चाहिए। जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में मोली अर्पित करना चाहिए। फिर उनको चंदन तिलक लगाना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए और सुगंधित पुष्प अर्पित करना चाहिए। इसके बाद नाग देवता को भोग के रूप में दूध, कच्चा दूध उनको पिलाना चाहिए और चावल की खीर बनाकर उसका भी भोग लगाना चाहिए। ये संक्षिप्त रूप से उनका पूजन है। पूजन कर कर भोग लगाकर आरती करना चाहिए। कपूर से, फूल बत्ती से आरती करें और प्रार्थना करें कि है समस्त नाग कुल के समस्त नाग देवता, मैं आपके नामों को नहीं जानता हूँ, परंतु मैंने आपका पूजन किया है। इस पूजन को आप स्वीकार करें। इस पूजन में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे अपराध को क्षमा करें। महिलाएं जो पूजन करें वो इन नाग देवता का अपने भाई के रूप में पूजन करें कि है नाग देवता, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ और भ्रातृ रूप में मैंने आपका पूजन किया है। आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सदैव अपनी बहन और उसके कुल परिवार के ऊपर सदैव आपका आशीर्वाद, आपकी छत्र छाया रहे। ऐसा करने से, ऐसी प्रार्थना करने से आपके कुल में
आपके परिवार में कभी भी सर्पदंश नहीं होगा। कोई भी सर्प आपके कुल परिवार के लोगों को दुख नहीं देगा। इसी विषय में एक प्रसंग, एक कथा भी है। पूर्व समय में एक साहूकार थे, उनके 7 बेटे थे। 7 बहुएं आ चुकी थी। 6 बहुएं, सावन का महीना आया और सावन में सभी बहुएं अपने अपने मायके जाती है। तो सावन का महीना लगते ही अपने अपने भाई आए और 6 बहुओं को, अपनी बहनों को भाई अपने साथ अपने मायके ले गए। 7वीं जो छोटी छोटी बहू थी, उसके मायके में कोई भाई नहीं था। माता पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। उसे लेने के लिए कोई नहीं आया। जब कोई है ही नहीं तो लेने कौन आएगा। वो बड़ी दुखी हुई और उसने नाग देवता को प्रार्थना की कि हे नाग देवता, अगर आज मेरे भी भाई होता तो वह मुझे लेने आता। दुखी मन से उसने जैसे ही आर्त स्वर से ये कहा तो नाग देवता एक ब्राह्मण के रूप में आ गए और उससे कहा कि बहन, मैं तुमको लेके चलता, तुम मेरे साथ चलो। और बहन उन नाग देवता के साथ चल देती है। चलते चलते रास्ते में उन ब्राह्मण देवता ने अपने वास्तविक स्वरूप में आए। अब बहन सोचती है कि इनने मुझे भाई के रूप में बहन को ये लेकर जा रहे हैं। किसी तरह की शंका कुशंका ना करते उनके साथ चली गई। नागलोक में पहुंच जाते हैं। नागलोक का वैभव देखकर कहा कि बहन, आप यहाँ रहिए। उनकी पत्नी नागिन से कहा, ये मेरी बहन है और इनका ध्यान रखें। नागिन ने भी उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखा, ननंद का सम्मान किया और नित्य नए आनंद मायके में उनको प्राप्त होते रहे। एक समय की बात है कि नागिन गर्भवती थी, नाग की पत्नी, और उनको प्रसव हुआ। बहन बच्चे को देखने गई। अंधेरा था, इस कारण उन्होंने एक दीपक जलाया और दीपक जलाकर वो अपने भानेज, अपनी भाभी के जो है बच्चों को, उनके भतीजों को वो देखने गई। जैसे ही वो दीपक लेकर जा रही थी तो पैर में ठोकर लग जाती है और दीपक गिर जाता है। दीपक गिरने से नागिन के बच्चे की पूंछ जल जाती है, जिससे नागिन बड़ी क्रोधित होती है और उन्होंने अपने पति से कहा, नाग देवता से, कि आप अपनी बहन को छोड़कर आइए, यहाँ मत रखिए। नाग ने सम्मान के साथ अपनी बहन को बहुत धन संपत्ति के साथ उसके मायके से उनके ससुराल छोड़ाते हैं। 1 साल समय व्यतीत हो गया। नाग के बच्चे बड़े हो गए। नागिन ने वो घटना उनको सुनाई। नाग के बच्चे उनसे बदला लेने के लिए उसी नगर में पहुंच गए और वो दिन था जिस दिन वो पहुंचे, श्रावण शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी। उधर उसी बहू ने अपनी सास को सारी घटना सुनाई और वही 6 बहुएं तो अपने मायके चली गई थी। ये 7वीं छोटी बहू दीवार पर नाग देवता को बनाकर विधिवत रूप से भक्ति और भाव से, श्रद्धा और समर्पण से उनका पूजन कर रही है। उधर से जब
वो क्रोध में नाग के बच्चे आए कि आज जाकर हम उसको डसेंगे जिसने हमारे को जन्म के पश्चात अग्नि से जलाया था। जब आकर उन्होंने देखा तो वह उन्हीं नाग देवताओं का पूजन कर रही है। उसको देखकर वो नाग देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने दूध का जो भोग लगाया वो दूध भी पिया और चावल की बनाई हुई खीर भी खाई और बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि बहन भुआ, हम तुम्हें ये वरदान देते हैं कि जो भी हमारा इस विधि से पूजन करेगा उनके कुल परिवार को हमारी तरफ से किसी तरह का कोई भय नहीं होगा। इसलिए हम सभी हिंदू सनातन धर्म के लोगों को आज के दिन नाग पंचमी का दिन नाग देवता का पूजन करना चाहिए और जिनको उनके नाम याद है उनको नाम भी उच्चारण करें। नाम अगर उच्चारण ना कर सकते हैं तो प्रेम से हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उनको नमस्कार करें और भ्रातृ रूप में, भाई के रूप में उनका पूजन करें तो वो सदैव सर्वत्र हमारी रक्षा करेंगे। यूट्यूब चैनल रमेश शुक्ला NGH के माध्यम से आपको यह बहुत ही सुंदर कथा मैंने सुनाई है। चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राधे, जय श्री राम।